जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। रामचरितमानस की ये पंक्तियां भगवान राम और उनके भक्तों के संबंधों को एकदम सटीक समझाती है। सबके अपने अपने राम हैं, जिन्होंने राम को जैसे समझा, जैसे जाना, वैसे रूप में उनका मंदिर बनवाया। तभी तो कहीं राम काले हैं, कहीं राजा के रूप में विराजमान हैं, तो कहीं अकेले हैं, कहीं माता सीता और भक्त हनुमान के साथ स्थापित हैं, कहीं अपने भाइयों के साथ विराजित हैं। 22 जनवरी को अयोध्या में राम जन्मभूमि पर भव्य, दिव्य और अलौकिक राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा है। लेकिन भारत ही नहीं, दुनिया भर में बने मंदिरों में हजारों वर्षों से राम पूजे जा रहे हैं। हमारी खास सीरीज राम की अयोध्या में हम आपको ऐसे प्रमुख मंदिरों के दर्शन कराएंगे और उनसे जुड़ी मान्यताओं और कहानियों से अवगत कराएंगे। सबसे पहले बात ओरछा के राम राजा मंदिर की। राम राजा मंदिर ओरछा। इस कड़ी में सबसे पहला मंदिर है मध्य प्रदेश के ओरछा में बना राम राजा मंदिर। इस मंदिर की खासियत है कि यहाँ राम को न सिर्फ भगवान बल्कि एक राजा के रूप में पूजा जाता है। हर दिन सैनिक बंदूकों से सलामी देते हैं। इस मंदिर की स्थापना से जुड़ी कहानी शुरू होती है 16वीं सदी में। ओरछा के राजा मधुकर शाह भगवान कृष्ण के भक्त थे और उनकी पत्नी रानी कुंवारी गणेश श्री राम की भक्त थी। एक बार राजा ने रानी से वृंदावन चलने को कहा, लेकिन रानी ने वृंदावन की जगह अयोध्या जाने की जिद की। राजा ने रानी की जिद मान ली और उन्हें अयोध्या जाने की इजाजत दे दी। लेकिन रानी के अयोध्या जाते समय उन्होंने व्यंग किया कि तुम राम की इतनी ही बड़ी भक्त हो तो उनको अपने साथ ओरछा लाना। रानी ने इस मजाक को दिल पर ले लिया और राम जी के साथ चलने के लिए जिद करने लगी। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान राम अयोध्या से ओरछा आने को राजी हो गए, लेकिन उन्होंने ओरछा आने से पहले 3 शर्तें रखी। पहली शर्त कि वो जहां बैठ जाएंगे वहां से हटेंगे नहीं। दूसरी शर्त कि उनके ओरछा पहुंचने के बाद वो वहां के राजा होंगे। और तीसरी शर्त कि वो अपने बाल रूप में साधु संतों के साथ जाएंगे। रानी ने तीनों शर्तें मान ली और राम जी को उनकी शर्त अनुसार बाल रूप में साधुओं के साथ ओरछा लेकर आईं और उन्हें अपने महल में विराजित कर दिया। तब से राम जी वहां विराजमान हैं और उनकी दूसरी शर्त के अनुसार उन्हें ओरछा का राजा माना गया। मंदिर में इससे जुड़ी एक चौपाई भी लिखी है, जिसमें कहा गया है कि राम की 2 राजधानी हैं, एक ओरछा और दूसरी अयोध्या। कुछ लोग इसी कहानी को कुछ इस तरह से बताते हैं। रानी को कोई संतान नहीं थी तो वो संतान प्राप्ति की कामना के लिए अयोध्या जा रही थी। तो राजा ने तंज करते हुए कहा कि संतान प्राप्ति के लिए जा रही हो तो संतान लेकर आना। और रानी जब राम की बाल रूप मूर्ति लेकर आई तो राजा ने उपहास उड़ाया। कुछ दिनों बाद जब राजा को उस मूर्ति में ईश्वर का आभास हुआ तो उन्होंने राम को अपना राजा मान लिया और ऐलान किया कि ओरछा में भगवान राम की सत्ता होगी और वो उसके सेवक बनकर शासन करेंगे। तब से आज तक ये परंपरा चली आ रही है। उन्हें हर दिन एक राजा की तरह बंदूकों से सलामी दी जाती है, जैसे आज़ादी से पहले राजाओं को सलामी देने की परंपरा थी। ऐसा कहा जाता है कि ओरछा के राजा ने ओरछा राज्य के भारत में विलय होने के लिए ये शर्त रखी थी कि आज़ादी के बाद राम को ही ओरछा का राजा माना जाए और उन्हें मिलने वाली सलामी चलती रहे। इसलिए आज भी भारत में राजशाही खत्म होने के 70 साल बाद भी ओरछा राज्य वाले जिलों, विधानसभाओं और लोकसभाओं का राजा भगवान राम को माना जाता है और वहाँ के जिला अधिकारी, विधायक और सांसद उनके सेवक की तरह जनता की सेवा करते हैं। ओरछा से जुड़ी एक और मान्यता है कि जिस समय विदेशी आक्रांता मंदिर तोड़ रहे थे, उस समय अयोध्या मंदिर के पुजारियों ने राम लला की मूर्ति छुपा दी, जिसे रानी कुंवारी गणेश ओरछा ले आई। इसलिए यह दावा किया जाता है कि रामलला की असली मूर्ति ओरछा के राजा राम मंदिर में है। राम भक्तों के लिए ओरछा के राम राजा मंदिर का स्थान बहुत ऊंचा है।